हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, आज इस वीडियो में लाइब्रेरियन के 55 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा पार्ट 2 है, टॉपिक पुस्तकालय प्रबंधन है। पुस्तकालय प्रबंधन के 55 प्लस क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, पार्ट फर्स्ट में हमने 45 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में लाइब्रेरियन से संबंधित, वो भी आप सारे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, प्रबंधन के तत्वों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग के अलावा क्या है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, बजटिंग है। क्या है? प्रबंधन के तत्वों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग के अलावा बजटिंग भी है साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोस्टकॉर्प। पोस्टकॉर्प का शब्द का संपूर्ण अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्टकॉर्प में CO का मतलब क्या है, या R का मतलब क्या है, B का मतलब, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है। पोस्ट कॉर्प शब्द का संपूर्ण अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं। P का हो जाएगा प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, S का स्टाफिंग, D का डायरेक्शन, CO का कोऑर्डिनेशन, R का रिपोर्टिंग और B का बजटिंग। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन प्रबंधन के तत्वों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बजटिंग है। तो यहाँ पर आप पूरा नाम देख सकते हैं पोस्ट कॉर्पो का। यहाँ पर P का प्लानिंग, ये याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और ये सारी चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक, ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है? सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक, ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रबंधन के तत्वों को कितने भागों में बांटा? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा प्रबंधन के तत्वों को कितने भागों में बांटा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 5 भागों में, 5 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है, असेसन रजिस्टर की स्टैंडर्ड साइज क्या है? असेसन रजिस्टर की स्टैंडर्ड साइज क्या है? तो आपको याद कर लेना है 16x13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्प्रिन डे क्रोक द्वारा किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों यूनिटी ऑफ कमांड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत है उनको किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो राइट हो जाएगा हेनरी फ्योल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एम्बियो सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एम्बियो सिद्धांत को, तो राइट हो जाएगा साथियों पीटर ड्रकर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, पोस्टकॉर्प सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पोस्टकॉर्प जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा एल गुलिक और एल यूरविक। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है? प्रबंधन के पिता, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा हेनरी फ्योल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्योल द्वारा दिए गए सिद्धांतों की संख्या है। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए सिद्धांत है, उनकी संख्या कितनी है? 14 सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन के लिए मांग का सिद्धांत किसने दिया? पुस्तक चयन के लिए मांग का सिद्धांत है, ये किसने दिया? तो राइट हो जाएगा साथियों ड्यूरी ने दिया था। ठीक है, न्यूयॉर्क चार्जिंग डिस्चार्ज प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपका राइट हो जाएगा इसमें न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी ने। ठीक है, अमेरिका की लाइब्रेरी न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, इसने न्यूयॉर्क चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूमिगेशन शब्द किससे संबंधित है? तो फ्यूमिगेशन शब्द है ये संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? संरक्षण से संबंधित है। 1930 में पुस्तक चयन का मूल सिद्धांत किसने दिया? 1930 में पुस्तक चयन का मूल सिद्धांत किसने दिया? तो राइट हो जाएगा साथियों ड्यूरी ने। कार्य विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? कार्य विभाजन का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हो जाए कार्य की एकता, दिशा की एकता और नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत है। कार्य की एकता, दिशा की एकता और नियंत्रण का विस्तार का सिद्धांत है प्रबंधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्राउन चार्जिंग डिस्चार्ज प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट हो जाएगा अमेरिका से संबंधित है। यहाँ पर यूएसए है ब्राउन चार्जिंग डिस्चार्ज प्रणाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संस्कृत नाम पोस्टकॉर्बो में सीओ का अर्थ क्या है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पोस्टकॉर्ब है, इसमें सीओ का अर्थ क्या है? तो राइट हो जाएगा साथियों समन्वय। अगला क्वेश्चन है आवधिक प्रबंधन की 3 कार्ड प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राइट हो जाएगा एसआर रंगनाथन के द्वारा। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने तत्व दिए? तो राइट हो जाएगा 7 तत्व दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब पीटर एफ ड्रैगर ने एमबीओ को परिभाषित किया तो कब किया? जब पीटर एफ ड्रैगर ने एमबीओ को परिभाषित कब किया? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें 1954 में। कब किया था? 1954 में। पुस्तकों की मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुस्तकों की मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट हो जाएगा मैक कार्लविल ने दिया था। किसने दिया? मैक कार्लविल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कम से कम कीमत पर अधिक पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तक उपलब्ध कराना कहा गया है। कम से कम कीमत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तक उपलब्ध कराना कहा गया किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। ये कम से कम, ये क्या है? ये एक वाक्य है। कम से कम कीमत पर अधिक पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तक उपलब्ध कराना किसने कहा था? मेलविल डेवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आईएसबीएन अब कितने अंकों का होता है? आईएसबीएन है ये अब कितने अंकों का होता है? तो साथियों ध्यान रखना आपको 13 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 13 अंकों का होता है। अगला क्वेश्चन है आईएसएसएन अब कितने अंकों से मिलकर बना? आईएसएसएन है ये कितने अंकों से मिलकर बना है? तो राइट हो जाएगा साथियों 15 अंकों से। आईएसबीएन 13 अंकों का होता है और आईएसएसएन अब कितने अंकों में मिलकर बनता है? 15 अंकों से मिलकर बनता है। अलग अलग क्वेश्चन है हर्जबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? हर्जबर्ग का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों प्रेरणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो राइट हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीपीएम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट हो जाएगा ड्यू पॉइंट कंपनी के द्वारा। ड्यू पॉइंट कंपनी के द्वारा। सेल्फ तो अगला क्वेश्चन है सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है स्टॉक सत्यापन। यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, स्टॉक सत्यापन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई संबंधित है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है वो किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों प्रेरणा से संबंधित है। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी आईएसबीएन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है? तो भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी आईएसबीएन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राइट हो जाएगा साथियों RRRLF। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीरो बेस बजटिंग प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें राइट हो जाएगा पेटर फिरर ने। किसने किया? पेटर फिरर ने। जीरो बेस बजटिंग सिस्टम पहली बार कब तैयार किया गया था? जीरो बेस बजटिंग सिस्टम पहली बार कब तैयार किया गया था? तो राइट हो जाएगा 1970 में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है सही व्यक्ति को सही जगह पर तैनात करना भर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्ती कहलाता है। टीक्यूएम सहभागी प्रबंधन और केंद्रित को नियोजित करने और निरंतर सुधार की एक प्रणाली है। तो ये आपका राइट हो जाएगा संगठन की जरूरत है। इसमें क्या राइट हो जाएगा? संगठन राइट हो जाएगा। एक बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मदों को कवर करता है उसे कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा पूंजीगत बजटिंग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फंड लेखांकन में फंड का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। फंड का लेखांकन में आवर्ती फंड का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के 2 भाग कौन से हैं? पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट में 2 भाग कौन से हैं? तो वर्णनात्मक और सांख्यिकी। वर्णनात्मक और सांख्यिकी। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा जेम्स एंड ब्राउन। जेम्स एंड ब्राउन। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम कब शुरू किया गया था? न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 1900 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1900 में शुरू किया गया था। अगला है न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की? न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो राइट हो जाएगा जॉन कॉटन डाना ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिग्रेन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें होते हैं 14 कॉलम। पीईआरटी का विकास कब हुआ था? पीईआरटी का विकास कब हुआ था? तो राइट हो जाएगा 1958 में। एमबीओ और वर्ष का आविष्कार किसने किया? एमबीओ, तो राइट हो जाएगा साथियों एमबीओ किस वर्ष, एमबीओ का आविष्कार और किस वर्ष में किया था? तो पीटर ड्रेकर ने किया था 1954 में। पीटर ड्रेकर 1954 राइट हो जाएगा इसमें। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जनक कौन है? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जनक हेनरी फ्योल है। पोस्टकॉर्बो शब्द किसने गढ़ा? पोस्टकॉर्ब शब्द है, ये किसने गढ़ा या किसने बनाया? तो राइट हो जाएगा साथियों लुथर गुलिक एल उर्विक ने। लुथर गुलिक और एल उर्विक ने। पीआरटी का दूसरा शब्द है, पीआरटी का दूसरा शब्द है सीपीएम। क्या हो जाएगा? सीपीएम। अगला क्वेश्चन है परिसंचरण अनुभाग के अभिलेखों में एक है प्रिग्रेन रजिस्टर। प्रिग्रेन रजिस्टर परिसंचरण अनुभाग के अभिलेखों में एक है। अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता से पुस्तक वापस प्राप्त करना उधारकर्ता का टिकट जारी करना कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा निर्वहन। क्या हो जाएगा? निर्वहन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय में प्रवेश करते समय पाठक का निजी सामान प्रॉपर्टी काउंटर में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? प्रॉपर्टी काउंटर में रखा जाता है। पाठकों द्वारा अलमारियों में खोई हुई पुस्तक पुनः स्थापित हो जाती है, इस कार्य का उल्लेख किया गया है। सेल्फ सुधार। क्या हो जाएगा राइट? इसमें सेल्फ सुधार राइट हो जाएगा। पुरानी और शायद ही कभी उपयोग की जाने वाली पुस्तकों को पुस्तकालय से वापस ले लिया जाना के रूप में जाना जाता है। तो निराई गुड़ाई करना। क्या हो जाएगा इसमें? निराई गुड़ाई करना। लाइब्रेरी बाइंडिंग का उद्देश्य लाइब्रेरी सामग्रियों का स्थायित्व है। क्या है? स्थायित्व है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चमड़े को जोड़ने वाली सामग्री में से एक के रूप में उपयोग किया जाता है, अर्थात सबसे मजबूत चमड़ा है भेड़ की खाल का। भेड़ की खाल का। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 45 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में लाइब्रेरी से संबंधित, वो भी आप सारे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो।